भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू में न्यायपालिका के भीतर उठे कई बड़े विवादों पर खुलकर अपनी राय रखी। मुस्लिमों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की विवादित टिप्पणी को लेकर, नगदी कांड में फंसे जज यशवंत वर्मा पर एफआईआर की मांग को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। मामला शुरू हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव से। उन्होंने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुस्लिमों को कठमुल्ला कह दिया था और कहा था कि भारत बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब इसी मुद्दे पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी जज हो, उसका धर्मनिरपेक्ष रहना बहुत जरूरी है। यानी एक जज को अपने फैसले और टिप्पणी दोनों में तटस्थ रहना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की बातें अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक और जज यशवंत वर्मा के घर में मिले नकदी पर भी प्रतिक्रिया दी। चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए थी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी भी जज को अपना पक्ष रखने और पूरी सुनवाई का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने एक पुराने मामले का भी जिक्र किया जब कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस श्रीशानंद ने एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कह दिया था। चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने उस समय तुरंत स्वतः संज्ञान लिया, 5 जजों की बेंच बनाई और साफ कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान कहना बिल्कुल गलत है। इसके बाद इंटरव्यू में उनसे उनके रिटायरमेंट के बाद सरकारी आवास खाली करने में हुई देरी पर भी सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने साफ कहा कि उनकी दोनों बेटियां गंभीर बीमारी नेमालाइन मायोपैथी से जूझ रही हैं। उनके बुजुर्ग माता पिता भी बीमार थे, इसीलिए उन्हें घर ढूंढने में समय लगा। उन्होंने ये भी बताया कि अतिरिक्त 2 महीने तक सरकारी घर में रहने की अनुमति ली थी और वे वहां मुफ्त में नहीं रहे। तो ऐसे में साफ है कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी बेबाक राय रखकर न केवल विवादित जजों की टिप्पणियों पर सवाल उठाए, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा और धर्मनिरपेक्षता की अहमियत भी समझाई। अब देखना होगा कि इन बयानों के बाद न्यायपालिका के भीतर क्या असर पड़ता है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।